अरे सुने, उसमें तो मैं ये भी बोला था कि अगर वो पत्थर साबित हो गया तो मैं भी सहयोग करूंगा मंदिर बनाने में। उसको कोई देखा था? ये बनाया हुआ है, हम इसको पत्थर नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए लाए हैं कि अगर बनाया हुआ सीमेंट का भी कोई पत्थर हो तो वो पत्थर भी डूब जाता है। अगर सीमेंट का भी पत्थर हो तो पत्थर भी पानी में डूब जाता है, लेकिन ये क्यों नहीं डूब रहा है? अगर कोई ईंटा भी हो, ईंटा भी डूब जाता है, चाहे वो सीमेंट का ही क्यों ना बना हो, तो ये क्यों नहीं डूब रहा है? ये भी ऊपर आ गया। ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो नहीं डूब रहा है तो इसको डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए ना इसको। दोस्तों मेरा कहना है कि मेरा कहना ये था कि मैं इनको सच बताऊं, लेकिन इन लोग इसको मान नहीं रहे हैं। तो इन लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो वो उनकी श्रद्धा है, तो क्रोधित मत होइए। मैं आप लोगों के सामने एक सच लाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी जो श्रद्धा है आप उसको रखिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त यादव सरगुजिया। दोस्तों अभी मैं हूँ राजापुर गांव में। इससे पहले मैं एक दिन और आया था और यहाँ से वीडियो शूट करके मैं ले गया था। और यहाँ क्या है कि यहाँ आए दिन एक नया राम सेतु का पत्थर मिल रहा है, और मिलने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। तो दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी घर में है वो राम सेतु का पत्थर तो कह रहे हैं, और अभी हम सब देखेंगे। यहाँ के सभी बुजुर्ग माताएं हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं और यहाँ के लोगों की जो आस्था है उसको आस्था को हम ठेस नहीं पहुँचाएंगे। तो बताइए भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीलाल है। मनीलाल जबड़े। अच्छा, तो आप ही को मिला है वो? हाँ मेरे को। हाँ, तो कैसे मिला आपको? जब मैं नदी गया नहाने तो वहाँ तैरते हुए आ रहा था, तो भाई पानी ऐसे कट रहा था, तो आया इस साइड में हुआ, तो मैं देखा तो क्या चीज है से दिख रहा है। उल्टा पलटा के देखा तो एकदम पत्थर दिख रहा। फिर आओ दोस्त लोग को बुलाए, देखो तो यार क्या चीज है। ये तो पत्थर है। चलो जहाँ जन्माष्टमी बैठा है वहाँ जैसे गाँव वालों को दिखाते हैं क्या चीज है कैसे। तो ले आए तो दिखे, और जितना भी मीडिया वाले आए तो दिखे। बोले तो नहीं ये तो पत्थर है। हाँ, और आपका क्या नाम है? बालमुकुंद। और आप बताइए, आप भी थे क्या साथ में? नहीं थे हम। हाँ, हाँ, तो आप देखे हैं उसको? देखे हैं। हाँ, तो आपको क्या लगा? हमको तो पत्थर लग रहा है। पत्थर ही लग रहा है। हाँ, तो इनका ही कहना है पत्थर है। अब आपका बाबा क्या नाम है? नामत आप देखे हैं पत्थर को? नहीं देखा। नहीं देखे हैं। अच्छा, और आप लोग देखे हैं क्या उसको? तो देखा था नहीं। हाँ, आप लोग को पत्थर ही लगा, आप सबको पत्थर ही लगा है। देखा तो हम वाला छुई छुई, लेकिन कल था लेकिन ओछ का तो देखा बोला भाई। हाँ, नहीं वैसे ही बोल रहा हूँ। आने का थोड़े देखा। हाँ, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, आप लोग निराश मत होइए। और मैं अभी एक और पत्थर लाया हूँ, उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इधर आओ यार। ये पत्थर है, इसके छेद और उसके छेद में कोई अंतर नहीं है। इसको भी उसमें डाल के देखिए, मैं इसको भी इसमें डालता हूँ। ये देखिए, ये भी ऊपर आ गया। नहीं, उसको भी हो करके देखिए ना, आप खुद देखिए उसको। अरे पहले उस पत्थर को देखो, इसको देखो, इसमें छेद है, और उसको देखो तो साफ पता चल रहा है कि वही कह रहा हूँ कि ये बनावटी है। लेकिन अगर अरे मैं मान रहा हूँ इसे बनावटी है, मैं इसको ये पत्थर नहीं कह रहा हूँ, ये बनाया हुआ है। हम इसको पत्थर नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए लाए हैं कि अगर बनाया हुआ सीमेंट का भी कोई पत्थर हो तो वो पत्थर भी डूब जाता है। अगर सीमेंट का भी पत्थर हो तो पत्थर भी पानी में डूब जाता है, लेकिन ये क्यों नहीं डूब रहा है? अगर कोई ईंटा भी हो, ईंटा भी डूब जाता है, चाहे वो सीमेंट का ही क्यों ना बना हो,
तो ये क्यों नहीं डूब रहा है? हाँ, सीमेंट भी डूब जाता है, लेकिन ये क्यों नहीं डूब रहा है बताइए? हाँ, आप विश्वास ना करें अलग बात है, ठीक है। देते हैं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे आप अलग बात है। तो ये ईंटा, एक और ईंटा लेके आओ और डुबाओ तो क्या डूबता है ईंटा की नहीं? वो ठीक है, आप लोग को विश्वास नहीं है अलग बात है। दोस्तों मेरा कहना है कि मेरा कहना ये था कि मैं इनको सच बताऊं, लेकिन इन लोग उसको मान नहीं रहे हैं। तो इन लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो वो उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा है कि वो नहीं मान रहे हैं, इसमें मैं कोई वो नहीं कहूंगा। और यही पत्थर है जिसको राम सेतु का पत्थर कहा जाता है। तो आपको लग रहा है ये पत्थर ही है, आप मान रहे हैं? पत्थर दिख रहा है, ठीक है, सबका कहना है कि ये पत्थर ही है, लेकिन इससे सर आप कहाँ देखते हैं भगवान? भगवान कोई नहीं देखा है, भगवान कोई नहीं देखा है, नहीं ठीक है, भगवान कोई नहीं देखा है, ये श्रद्धा है, श्रद्धा है। और मैं बोला कि मैं किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, तो आप लोग तो क्रोधित मत हुइए। मैं आप लोगों के सामने सच लाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी जो श्रद्धा है आप उसको रखिए, आप मानिए उसको। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप लोग मत मानिए, ठीक है। देखिए एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पत्थर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो नहीं डूब रहा है तो इसको डूब जाना चाहिए, ईंटा डूब जाना चाहिए ना इसको। मैं बस आप लोगों के सामने बताने का प्रयास किया। मैं आप लोगों की श्रद्धा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप मत मानिए, उसको कहीं और ले जाइए। उसमें तो मैं ये भी बोला था, सुने, उसमें तो मैं ये भी बोला था कि अगर वो पत्थर साबित हो गया तो मैं भी सहयोग करूंगा मंदिर बनाने में। उसको कोई देखा था कि नहीं? मैं तो बोला था ना। तो दोस्तों लोगों की श्रद्धा है, उनकी इच्छा है, उनका कहना है कि कण कण में भगवान है, और वाकई में मैं भी मानता हूँ कि कण कण में भगवान रहता है। भगवान को किसी भी प्रतीक चिन्ह का, किसी भी प्रतीक चिन्ह का मोहताज नहीं है भगवान। हाँ, अगर भगवान को हम मन से भी माने तो वो भगवान ही है। भगवान नहीं कहता कि मैं इसमें जा रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ। भगवान कहीं भी हो सकता है, आप सबके अंदर भी भगवान हो सकता है। तो मेरे को लगा कि ये थोड़ा ये क्यों नहीं डूब रहा है, तो मैं सोचा मैं इसका तुलना करके देखता हूँ। तो यहाँ की जो श्रद्धा है उसको मैं ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। भाई लोग अच्छे से पूजा पाठ करते रहें, उसका कोई वो नहीं है। सबको अगर हम मानेंगे तो पत्थर को भी देवता बना देते हैं, और नहीं मानेंगे तो कोई कुछ नहीं है, सब पत्थर ही है। हाँ, तो लोगों का श्रद्धा है और इनकी श्रद्धा को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये इधर दिखाओ, आप ही घुमाइए उसको, आपको मिला है ना। ये देखिए, ये पत्थर है। निकालो तो यार, निकालो तो। गजब कर दिया यार, मैं किसको अफवाह बोला हूँ यार? मैं अफवाह किसको बोला यार? मैं तो बोला कि किसी को श्रद्धा को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। नहीं, निकालो, हम लोग यही हैं। और पास में भी मेरा एक गांव है रणपुर कला, यहाँ भी मेरा घर है। देखिए, मेरा कहना है कि ये हाथ से बना है, तो किसी भी ईंटा को आप देखिएगा भैया कि वो डूब जाता है, चाहे कोई भी ईंटा हो। हाँ, छोटा सा पत्थर भी डूब जाता है। इसको तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो पत्थर नहीं है, इसको मैं हाथ से बना के लाया हूँ। हाँ, बस बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, हो सकता है नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और यहाँ के लोग क्रोधित हो रहे हैं तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, क्योंकि मैं किसी को क्रोधित नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ सब अपने ही भाई बंधु लोग हैं, और हम भी इसी हिंदू धर्म के ही हैं। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों,
वीडियो को बनाने का खास कारण यही था कि मैं थोड़ा शिक्षित करूं कि ऐसा भी हो सकता है। और इसको दिखाएंगे। हाँ, और अगर इसका अच्छे से जानकारी तो पुरातत्व विभाग ही दे पाएगा। और आप बताइएगा कि क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ऐसा है नहीं। आप इसको जरूर बताइएगा। इसको दिखा यार, इसमें रखो ना, उसमें ये पत्थर है, इसको मैं बनाया हूँ। ये वाला पत्थर सीमेंट का नहीं है, 5 प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है। सीमेंट नहीं है। और इधर ये राम सेतु का पत्थर कर रहे हैं, जिसमें राम लिखाया हुआ है, नदी में मिला है। और तब से यहाँ पर से ये श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। और हम किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए कोई भी श्रद्धा, जिसको श्रद्धा है, वो निराश ना हो, हताश ना हो और क्रोधित ना हो। ले नहीं जाएंगे। और हम इसको ले नहीं जाएंगे। तो बस यही था कि मैं आप सबको जानकारी दूं। तो आप सब उदास मत होइए, निराश मत होइए। और ये इसको क्या नाम है इसका? रविकांत। इसको थोड़ा बोलिए कि किसी भी बात में तुरंत क्रोधित ना हो, क्योंकि जो क्रोध है ना, खुद को खत्म कर देता है। ठीक है? हाँ, मेरे पर ही नहीं, कहीं पर भी। अभी तो हम यहाँ घर में है, कहीं पर भी क्रोधित हो जाएगा, कोई कहाँ क्या हो जाएगा। 4 लाख लगा देंगे। अभी तो ये घर में है और हर समय साथ में थोड़ी रहेगा। 10-15 जने को साथ में लेकर थोड़ी घूमेगा हर समय। इसीलिए जियो और जीने दो। कभी किसी को ये मत सोचना कि हम उसको मारेंगे, उसको इसे करेंगे। सबसे मिल बांट के रहो। ये हिंदुत्व की भावना है, ये हिंदुत्व की भावना है। हमको इस भारत देश में रहना है और सब आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। ये बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गलत फहमी की वजह से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके अलग हो। आजकल तो ऐसा हो गया कि साला भाई भाई में नहीं पट रहा है। ठीक है, भाई भाई का नहीं पट रहा है। और मेरा कहना यही है कि जब इसमें श्रद्धा है, इसको मान सकते हैं, तो आप लोग अपने भाई भाई में काहे लड़ाई होते हैं? पूरा गांव में हर घर में ऐसा है, हर घर में ऐसा है। क्योंकि भाई तो भाई है। जब छोटा था उस समय क्यों नहीं लड़ाई किए? जब माँ बाप ने उनको फर्क नहीं किया पालने में, तो बड़े होके आप लोग फर्क कर रहे हो कि वो मेरा भाई है। थोड़ा सा एक बीता जमीन को अगर खेत में अगर पैर छोल रहा है, तो थोड़ा सा छोल दिया तो बोलेगा ए मेरा क्यों छोल रहे हो? हाँ, ऐसा क्यों कहते हो भाई? जब छोटा था, दोनों भाई अगर कोई छोटा भाई को कुछ करते, बड़ा भाई सामने होता था, ए मेरा भाई है। लेकिन जब लड़ाई होता है उस समय क्यों नहीं कहता कि मैं इसका भाई हूँ? हाँ भाई, उसका भाई है, एक बीता का यार, एक है, ज्यादा ले लो तुम। हाँ, तो दोस्तों, मेरा किसी को क्रोधित करना या अंधविश्वास को फैलाना या इनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। और मैं भी इसको देखना चाहता था कि साला ये भी डूबता है कि नहीं डूबता है। तो ये भी नहीं डूब रहा है, तो मैं क्या समझूं, मैं भी इसको मान लूं क्या? मान लीजिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में।